अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो और आज पहला जुमा माशाअल्लाह। ये रोज़ा रहमतों से भरा हुआ, बरकतों से भरा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मग़फ़िरत लिए हुआ माह रमज़ानुल मुबारक हम सब के दरमियान हाजिर है अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बे कायनात कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कि ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए अगलों पर जिस तरह फ़र्ज़ किए गए थे। और क्यों ऐसा? इसलिए कि ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार हो जाओ। और एक जगह या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाए। मुत्तक़ी और परहेज़गार जो होते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरा करते हैं और वो खुद सच्चे होते हैं और सच्चों की सुहबत भी इख्तियार करते हैं। ऐसे अशख़ास से, ऐसे मुत्तक़ी परहेज़गार से मुंसलिक हो जाना, जुड़ जाना और उनके सुहबत इख्तियार कर लेना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होने की दलील है अल्हम्दुलिल्लाह। माह रमज़ान मुबारक में जो रोज़ा रखते हैं तो हर आक़िल व बालिग मर्द औरत पे ये रोज़ा फ़र्ज़ है। और तो याद रखिए, जो फ़र्ज़ हम पर लागू किए गए, जो हम पर फ़र्ज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका इनकार करना या मजाक उड़ाना ये कुफ्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर ईमान वालों को बचाए। सही इब्न खुज़ैमा से रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि एक रोज़ा की जितनी फजीलत बरकत है वो पूरी ज़िंदगी भी रखे तो इसके बराबर के नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि अगर रोज़े में जितनी फजीलतें बरकत हैं मुसलमान जान ले, मोमिन जान ले, तो वो हमा वक्त हर वक्त यही दुआ करे कि मौला हर दिन रमज़ान मुबारक का दिन अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज़रात, साथ ही साथ देखिए, जो लोग अपनी सोच की बुनियाद पर रोज़ा छोड़ देते हैं, तो दर हकीकत बात यह है कि मज़हब इस्लाम में कुछ अशख़ास ऐसे हैं जिनको मज़हब इस्लाम में छूट है कि वो रोज़ा छोड़ सकते हैं, बाद में क़ज़ा कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैं आपको फहरिस्त बताऊं जहां तक आप सुन सकते और मैं बता सकता हूं कि जैसे कोई मुसाफिर हैं, वो सफ़र कर रहे हैं और उन्हें मालूम है कि हमें दिक्कत होगी सफ़र में या किसी परेशानी के सबब हम रोज़ा नहीं रख पाएंगे और उन्हें आगे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, तो वो चाहे तो रोज़ा नहीं रख सकते हैं, उन्हें इजाज़त है कि रोज़ा ना रखे। दूसरे में हामिला औरत है कि जिसके शिकम में, जिसके पेट में बच्चा है और वो अगर रोज़ा रखे तो हो सकता आगे चल के औलाद पर और माँ पर कुछ परेशानी बन सकती है या औलाद फौत भी होने का ख़दशा है, तो हामिला औरत को यानी प्रेग्नेंट औरत को भी इसकी छूट है कि वो रोज़ा ना रखे, लेकिन बाद में वो क़ज़ा करे जब वो फारिग हो जाए। तीसरे में है दूध पिलाने वाली औरत, जो कि दूध पिलाती हैं। अब जाहिर सी बात है वो रोज़ा रखती हैं और रोज़ा रखने के बाद अगर वो दूध पिलाती हैं तो जाहिर सी बात है कि दूध नहीं आएगा या दूध नहीं हो सकता है, तो इस वजह से वो रोज़ा छोड़ देंगी क्योंकि बच्चे को दूध पिलाना होता है और बाद में इसकी वो क़ज़ा करेंगी जब फारिग हो जाएंगी। तो तीसरा है मरीज़। मरीज़ भी दो किस्म की है हज़रात। एक मरीज़ तो वो है जो कि अभी कुछ दिनों से बीमार हुआ है और बीमार होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि जब तक तुम सेहत याफ्ता ना हो जाओ, सेहत ना हो जाए, तो तुम रोज़ा नहीं रख सकते। तो अब वो इंतज़ार करेगा कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब सेहत अता की तो फिर हम रोज़ा रखेंगे और बाद में सेहत हो जाए तो उसकी क़ज़ा भी वो करेगा। अगर और फिर वो भी मरीज़ जो कि डॉक्टर ने ये कह दिया कि अब वो रोज़ा रख ही नहीं सकता, वो इतना परेशान है, वो इतनी बीमारियां ज़्यादा हैं कि वो रोज़ा ही नहीं रख सकता, तो अब वो रोज़ा नहीं रख सकता तो क्या करे? फिर वो फ़िदिया देगा। फ़िदिया कैसे? फ़िदिया ये कि एक दिन का फ़िदिया जो सदक़े फ़ित्र होता है, 2 किलो गेहूँ, 45 ग्राम गेहूँ या फिर उसकी कीमत, तो जिस तरह सदक़े फ़ित्र अदा करते हैं लोग, उसी तरह वो रोज़े की फ़िदिया अदा करेगा। लेकिन ये फ़िदिया उसी को दिया जाएगा जिसे हम ज़कात देते हैं, सदका देते हैं, खैरात कर देते हैं। अब
पांचवा है मजनू, यानी वो पागल जिसको अक्ल व शऊर काम ही नहीं कर रहा है, वो देखता तो इंसान है, दिख तो इंसान रहा है, लेकिन अक्ल काम उसकी नहीं कर रही है, तो मजनू पागल है, तो वो भी रोजा छोड़ेगा। नाबालिग छोटा बच्चा है, अभी बुलूगियत को नहीं पहुंचा है, तो अब वो क्या करे, वो रोजा नहीं रखेगा, उस पर फर्ज नहीं है। 7वें नंबर पे है शेख फानी, वो इतना बूढ़ा कि वो रोजा रख ही नहीं सकता, वो इतने इमराज में है, परेशानी में है कि वो उसको खुद होश नहीं है, इतना ज़ईफ हो चुका है कि रोजे रखने की हालत में है ही नहीं, तो उसे भी छूट है। 8वां है मुजाहिद, जो अल्लाह की राह में निकलते हैं जिहाद के लिए, तो उन्हें छूट है कि वो रोज़ा छोड़ सकते हैं। लेकिन 2 ऐसे हैं जो कि रोज़ा जिनका रखना गुनाह है, जैसे बच्चे की विलादत के बाद जो औरत को खून आता है, तो ये एक नापाकी है, और नापाकी जानने के बाद भी रोज़ा रखना तो ये गुनाह है, उससे छूट है कि वो रोज़ा छोड़ देंगी, है कि नहीं। और उसके बाद आखिरी एक और है कि जो महीने में औरतों को जो खून आता है, जिसको माहवारी का खून कहते हैं, जो पीरियड्स भी हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि रोज़ा छोड़ेंगी, उन्हें रोज़ा रखने का उस पर हुक्म नहीं है। तो बस इस तरह है कि कुछ अशख़ास ऐसे हैं कि रोज़ा जो है वो छोड़ सकते हैं, और कुछ अशख़ास ऐसे हैं कि जो रोज़ा छोड़ेंगे बाद में इसकी क़ज़ा करेंगे। तो हज़रात, इस तरह मैंने कोशिश की है आप तक बात पहुंचाने की कि कौन लोग रोज़ा छोड़ सकते हैं, कौन लोग बाद में क़ज़ा करेंगे। बाज़ औक़ात और बाज़ लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर अपनी सेहत को बचाने के लिए और खेल कूद में वक्त गुजारते हैं, कहीं आना जाना होता है, तिजारत करना होता है, या अपनी दुकानों मकान में बैठते हैं और उन्हें लगता है कि बड़ी शदीद गर्मी है, शिद्दत की गर्मी है, और ये सब अपनी सोच करके रोज़ा छोड़ देते हैं, तो वो गोया के गुनाह करते हैं। इसलिए कि उन पर फ़र्ज़ है, जिन्हें छूट होना था तो वो मैंने आप तक वो बात पहुंचाई है, और जिन्हें इनके अलावा जो है उनको छूट ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मौला हमें और आपको बेहतर इस रमज़ान मुबारक में इबादत और इजाज़त करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, और जो हमने आप तक बात पहुंचाने की कोशिश की है, हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।